अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड सॉल्व प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे या तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड थे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड थे। तो आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 37। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? शो दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड। पैरेललोपाइपेड क्या वर्ड है? पैरेललोपाइपेड विद साइड्स ए बी एंड सी। हम लोगों ने क्या चीज़ प्रूव करनी है? इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रूव करना है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो मेरे पास ये वाली वैल्यू है ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। किसकी? जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट है विद साइड्स, उसने 3 साइड्स दे दी हैं ए बी सी। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में देखें, ये मेरे पास किसी भी एक्सिस को एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर किसी को नहीं पता चल रहा कि ये शेप कैसी है तो हमारे पास अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, अगर इस एक स्क्वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है, कह लें कि उसको थोड़ा सा जो है रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया जाए, ठीक है, लेकिन उस रेक्टेंगुलर शेप को आपने क्या है वो 3 डायमेंशनल होना चाहिए। मतलब हमारे पास वो कुछ इस तरह से बॉक्स टाइप हो, जिस तरह एक कह लें कि जिस तरह से एक स्क्वायर है, ठीक है, उसको रेक्टेंगुलर में थोड़ा सा एक्सटेंड करें। ठीक है, एक रेक्टेंगल को अगर वो 3 डायमेंशनल है रेक्टेंगल, ठीक है, मतलब उसकी जिसमें हमारे पास तीनों एक्सेस आ रहे हैं तो हमारे पास उसको क्या कहा जाएगा? पैरेलल पैरेलल। ठीक है, उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है अगर देखें, इसको उसने बी का नाम दे दिया है। जो वेक्टर यहाँ पे हो रहा है इसको उसने ए का नाम दे दिया। इसके अलावा जो ये वाला वेक्टर है, ठीक है, जो पीछे को जा रहा है उसको उसने सी का नाम दे दिया है। उसके अलावा उसने यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट रखी है उसको स्मॉल एज का नाम दे दिया है, क्योंकि इस वेक्टर से लेके यहाँ तक, इस नीचे तक पॉइंट का क्या वैल्यू है उसको उसने, हाइट ही होती है ना, तो उसने उसको स्मॉल एज से रिप्रेजेंट किया है। उसके अलावा जो नीचे वाला पोर्शन है उसको उसने आई से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके अलावा जो इसकी जो मेरे पास आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर है उसको उसने एन कैप से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये तो थी डायग्राम। डायग्राम एज इट इज़ ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा मेरा मेरा जो ये जो मेरे पास डायग्राम है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना था। ठीक है, और इसकी जो लाइन थी वो थोड़ी सी इस तरह से आनी थी। मेरा हमेशा से ये वाली डायग्राम थोड़ी सी खराब हो जाती है, आपने इसको प्रॉपर जो बुक पे बनी है वैसी बनानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, लेट एन बी अ यूनिट नॉर्मल टू पैरेललोग्राम। मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है और उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि इसकी जो पैरेललोग्राम अगर देखा जाए तो उसकी जो मेरे पास उसने रिप्रेजेंट किया, उसने उसका आई को रिप्रेजेंट कर दिया है। हैविंग द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी, कहते हैं अगर बी को, बी की डायरेक्शन सी की तरफ, मतलब हम लोग बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले सी के साथ, तो वो कह रहे हैं कि ये किसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? जो इसकी नॉर्मल है वो एन कैप होगा। ठीक है, एंड लेट एच बी द हाइट ऑफ द टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास एच है वो इसकी हाइट है इसके टर्मिनल पॉइंट की। टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट पे अगर ये मेरे पास इस तरह से देखे, ये मेरे पास एक एंगल है, ठीक है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। जिस पॉइंट पे वो लाई कर रहा है वो उसका टर्मिनल पॉइंट है। मतलब जिस पॉइंट पे एरो लाई कर रहा है तो वो उसका टर्मिनल पॉइंट है। तो उसने कहा कि उसका टर्मिनल पॉइंट ए है अबव द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऊपर। ठीक है, ये इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों ने जो मेरे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर उसमें हाइट को ऐड कर दिया जाए तो वो पैरेलल पाइपेट बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट इसके अलावा देखिए मैंने क्या करना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ, हम लोगों ने क्वेश्चन ही क्या फाइंड करना था? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड आउट करना था। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाइट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आई। क्या करना है कि हमारे पास जो हाइट गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो मुझे पता है कि जो मेरे पास एरिया ऑफ पैरो, किसी चीज़ का भी एरिया फाइंड आउट करना हो तो ये हम लोगों ने जो है प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था। इसमें हम बी क्रॉस सी, मैंने कहा किस डायरेक्शन में जा रहा है, बी क्रॉस सी की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, और आई मतलब आई की डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब मेरे पास आई जो है वो पैरेललोग्राम है, उसके अलावा बी क्रॉस सी मैंने शुरू में बताया। तो हम लोगों ने उसको अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये इसका एरिया है पैरेललोग्राम का। उसके अलावा देखें जो मेरे पास हाइट है, हाइट ए का अगर डॉट प्रोडक्ट लूँ किसके साथ? एन के साथ। वेक्टर ए है उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए अगर एन कैप के साथ तो ये मेरे पास हाइट आ जाती है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ए को बाहर ही रहने दिया और ये एन कैप जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे इतना पता है कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, ठीक है, कह लें कि अगर वेक्टर है, ये वेक्टर बी गिवन है, ठीक है, तो
इसको मैं बी मैग्नीट्यूड और साथ इसका यूनिट वेक्टर लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इस बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड साथ इसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो मैंने उसको इस तरह से वेक्टर की फॉर्म में लिख देना है। तो ये मेरे पास बी क्रॉस सी आ जाएगा, लेकिन अब इसके साइड पे ये जो मैग्नीट्यूड्स हैं ये नहीं आएंगी, ठीक है। यहाँ पर इन शॉर्ट ये समझे कि मेरे पास जो इस तरह से ये लाइन्स लगी हैं वो नहीं लगानी, अब ये वैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो चीज़ प्रूव करी थी वो प्रूव हो गई। लास्ट पे एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को एक दफ़ा देख लेते हैं। इफ़ ए बी एंड सी डू नॉट फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम, कहता है अगर ए बी और सी तीनों मिलके राइट हैंडेड सिस्टम नहीं बना रहे, मैंने आपको बताया था राइट हैंडेड सिस्टम का क्या है कि हमारे पास कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब इस तरह से था कि हम लोगों ने फिंगर्स को कर्ल करना है, जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है। कहता है अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा तो जो मेरे पास ए डॉट है ना वो लेस देन 0 से, तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। सेम उसने क्या कहा है कि अगर मतलब उसने सिर्फ बताया है कि अगर वो राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो नहीं ना कर रहा तो फिर जो मेरे पास वॉल्यूम होगा किसी पैरेलल फाइबर का, तो वो क्या है ए डॉट बी क्रॉस सी। ये तो था क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने वाली नहीं थी, ये आप लोगों को कह लें कि प्रूव किया हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट का फॉर्मूला, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी कह सकते हैं प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइपेट विद साइड्स ए बी एंड सी। क्या कहेंगे कि क्वेश्चन सेम होगा, बस आपको प्रूव ही करना है, ठीक है। शो दैट की जगह प्रूव दैट आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 38। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 38 है, अगर इसको देखें मेरे पास स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इफ़ ए जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। सिमिलरली बी जो मेरे पास वेक्टर है उसको किसके इक्वल रखा है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप के। सिमिलरली सी कैप के सी जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, ठीक है। आगे क्या है, शो दैट a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, अब हमारे पास ऊपर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लोगों ने इसको कैसे प्रूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, मेरे पास तीनों वेक्टर्स गिवन और वो कह रहे हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फार्मूला हम लोगों ने प्रूव किया है उसको प्रूव करते हुए इसकी वैल्यू जो मेरे पास a1 a2 a3 इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है, मतलब वेक्टर की फॉर्म में। सॉरी उसके ये जो मेरे पास 3x3 का है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आना चाहिए। तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए एज इट इज़ रहा, ए बाहर लिख दिया। बी क्रॉस सी का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको उसमें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूँ तो ऊपर आई जे के आ जाएगा, फिर बी की वैल्यू b1 b2 b3 और सी की वैल्यू c1 c2 c3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ए वेक्टर की जगह a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप आ जाएगा। और सिमिलरली मैंने इस जो मेरे पास 3x3 जो वेक्टर है, जो मेरे पास इसका 3x3 का डिटर्मिनेंट है, इसको मैंने अब एक्सपैंड कर देना है। पहले मैंने इसको और इसको स्किप किया तो b2 c3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस c2 या फिर b3 c2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली बाकी भी मैंने सॉल्व करने हैं और इस तरह से मैंने इसको लिख लेना है, ठीक है। सिंपल क्या किया, ये मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया है, सेम उसी पैटर्न पे हम लोगों ने इसको एक्सपैंड कर देना है। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या करना है, जो मेरे पास a1 के साथ वैल्यू है उसके साथ देखें आई कैप है। सिमिलरली b2 c3 माइनस b3 c2 के साथ देखें आई कैप है, आई डॉट i1 हो जाएगा तो a1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया। सिमिलरली a2 सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि j डॉट j का वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। इसके अलावा जो लास्ट वैल्यू मेरे पास रह गई वो क्या रह गई है, a3 का मल्टीप्लाई कर देना इस वाली वैल्यू के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट मेरे पास स्टेप है वो ये है कि मैंने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में 3x3 के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए क्या करूँगी, ऊपर मैं a1 a2 a3 कर दूंगी, नीचे b1 b2 b3 कर दूंगी और नीचे उसके अलावा जो लास्ट वाली है c1 c2 c3 कर दूंगी। ये तीनों वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी जगह ये लिखना है। अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करें, इसको स्किप
कर दें और इसको स्किप कर दें। पहले क्या आएगा A1 और फिर क्या आएगा, इसको स्किप कर दें और इसको स्किप कर दें, तो मेरे पास B2C3 माइनस C2B3 आएगा। यही वाली टर्म आ गई। तो हम लोगों ने आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है। इसके बाद अगर अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, इस 3×3 के डिटर्मिनेंट को अगर मैं एक्सपैंड करती हूँ तो मेरे पास अगेन ये पीछे वाली टर्म बन जाएगी। तो इससे हमें पता चला कि ये इसका 3×3 का डिटर्मिनेंट का आंसर है। तो जो चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई। लास्ट पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। मैंने इस पे नहीं लिखा, आप इस पे लास्ट पे लिखते हैं हैंस। क्या आएगा, हैंस प्रूव्ड। जो चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।